आज के टाइम में साइबर फ्रॉड इतना आम हो गया है कि अब तो हम इन खबरों पर गौर भी नहीं करते, लेकिन ये फ्रॉड जिस पर बीतता है वो ही जानता है। और जब ये बीतता है तो जिंदगी भर की पूरी कमाई चुटकियों में भस्म हो जाती है। लेकिन इस साइबर ठगी में जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है उसमें डिजिटल अरेस्ट सबसे नया है। ये कितना घातक है और इसका असर कितना व्यापक है, इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लग जाता है कि पीएम मोदी ने भी अपनी मन की बात में इस पर चर्चा की। अब पीएम मोदी के बाद इंडियन साइबर सिक्योरिटी एजेंसी कंप्यूटर एजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया यानी सर्ट इन ने एक एडवाइजरी जारी की है। ये सर्ट इन ने करीब 1 दर्जन तरीके बताए हैं जिसकी मदद से ऑनलाइन धोखाधड़ी से आप बच सकते हैं। आइए जानते हैं कि सर्ट इन के ये जो तरीके हैं ये क्या हैं और आपको कैसे सुरक्षित ये रख सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूँ मिनी शर्मा। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि डिजिटल अरेस्ट एक ऑनलाइन स्कैम है। सरकारी एजेंसियां कभी भी व्हाट्सएप या स्काइप जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करती। यहाँ सबसे पहले डिजिटल अरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि आपको डिजिटली तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ कोई पुलिस अधिकारी आपके घर नहीं आता बल्कि वीडियो कॉल आपके पास आती है जिसमें बैठा अधिकारी आपको कॉल ना बंद करने और कमरे से बाहर ना जाने की हिदायत देता है। ऐसे धोखाधड़ी के मामले में पीड़ितों को एक फ़ोन कॉल, ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज मिलता है जिसमें दावा किया जाता है कि वो अवैध गतिविधियों जैसे चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जांच के दायरे में है। इसके बाद ऑनलाइन ठग पीड़ित को तुरंत कार्रवाई न करने पर गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हैं, पीड़ित के अंदर घबराहट पैदा कर देते हैं। फिर इसके बाद उससे इस केस से निकलने में मदद करने के नाम पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन ऐसे समय में किसी को परेशान होने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मामलों में जो डर जाता है वही अपनी बड़ी रकम खो सकता है। इस एडवाइजरी में अन्य ऑनलाइन ठगी के बारे में भी बताया गया है, जैसे फिशिंग स्कैम, लॉटरी स्कैम आदि का भी जिक्र किया गया है। इसके साथ ही कैश एडवाइजरी में कैश ऑन डिलीवरी, लोन फ्रॉड, चैरिटी के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े से भी बचने को कहा गया है। सर्ट इन की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार सोशल इंजीनियरिंग के जरिए स्कैमर्स विक्टिम को डराने की कोशिश करते हैं। ऐसे में डर कर किसी भी तरह का वो फैसला जल्दबाजी में ले लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से बचें। इसके अलावा किसी भी अनजान कॉलर को अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल डिटेल्स शेयर ना करें। कॉलर को फ़ोन पर आए OTP की जानकारी ना दें। किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को नज़रअंदाज करने की जगह इसकी रिपोर्ट करें। स्कैम का शिकार हो जाते हैं तो आप तुरंत बैंक या साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को उसकी जानकारी दें। सर्ट इन ने बताया कि मेल पर किसी भी अनजान ईमेल एड्रेस से आए अटैचमेंट और फाइल पर क्लिक करने से बचें और उसे डाउनलोड ना करें। इसके अलावा किसी के कहने पर फ़ोन में किसी भी तरह का ऐप आप डाउनलोड ना करें। वहीं आप अगर अपने फ़ोन में किसी भी ऐप को डाउनलोड कर भी रहे हैं तो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जैसे प्ले स्टोर का ही इस्तेमाल करें। चलिए अब जान लेते हैं कि इससे बचने के क्या तरीके हैं। तो आपके पास अगर ऐसा कोई कॉल आता है या फिर डिजिटल अरेस्ट के शिकार आप हो जाते हैं तो आपको कुछ बातों पर ध्यान देना है। ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 1930 पर आपको कॉल करना है या फिर www.cybercrime.gov.in पर पुलिस को सूचित करना चाहिए। तो इस तरह से अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या आप चाहते हैं कि आप इस तरह की गतिविधियों में ना फंसें तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें, अपनी कोई भी पर्सनल डाटा को किसी के साथ शेयर ना करें। आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं अगर आपके साथ कोई भी ऐसा वाकया हुआ है तो अपना आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।